अंतरी सोफिया अंजुम अंतरी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे की तस्वीर अब साफ होती जा रही है। रविवार 31 दिसंबर को मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में महायुति का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 288 नगर पंचायत और नगर परिषद सीटों में से 213 में से ज्यादा पर महायुति आगे चल रही है। इस गठबंधन में सबसे मजबूत प्रदर्शन बीजेपी का नजर आ रहा है। अकेले बीजेपी 129 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन कमजोर दिख रहा है। विदर्भ की 100 सीटों में महायुति ने बड़ा बढ़त बना लिया है। यहां बीजेपी 58 सीटों पर आगे है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 8 सीटों पर, जबकि अजीत पवार गुट की एनसीपी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस तरह विदर्भ में महायुति कुल 73 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस को 23 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि शिवसेना शरद पवार गुट को भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही है। मराठवाड़ा की 52 सीटों में भी महायुति की स्थिति मजबूत है। यहां बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। शिंदे गुट 8 सीटों पर, अजीत पवार गुट 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर महायुति यहां 39 सीटों पर आगे है। वहीं विपक्षी एमबीए को कांग्रेस 4, शिवसेना यूबीटी 4, शरद पवार गुट 2 और अन्य 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। यानी एमबीए को यहां 13 सीटों पर बढ़त है। उत्तर महाराष्ट्र की 49 सीटों में भी महायुति आगे है। बीजेपी यहां पर 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। शिंदे गुट 11 सीटों पर, जबकि एनसीपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। इस तरह इस जोन में महायुति 36 सीटों पर आगे है। विपक्षी महाविकास आघाड़ी को यहां पर कुल 13 सीटों पर बढ़त मिली है, जिसमें कांग्रेस 5, शिवसेना यूबीटी 2, शरद पवार गुट 1 और अन्य 5 सीटों पर आगे है। पश्चिमी महाराष्ट्र की 60 सीटों में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। बीजेपी 19 सीटों पर, शिवसेना 14 सीटों पर और एनसीपी 12 सीटों पर आगे है। यहां महायुति 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्ष को सिर्फ 15 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। कोंकण क्षेत्र की 27 सीटों में महायुति 20 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 9, शिवसेना 10 और एनसीपी 1 सीट पर आगे है। कांग्रेस को यहां एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही। बता दें कि राज्य भर में मतगणना सुबह 10 बजे से जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 2 दिसंबर को पहले चरण में 67.3% मतदान हुआ था, जबकि 20 दिसंबर को दूसरे चरण में 47.04% मतदान दर्ज किया गया था। नतीजे लगातार अपडेट हो रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। तो चुनाव हुए उसमें शिवसेना ने जो स्ट्राइक रेट है वो कायम रखा है। अभी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। इसमें शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी तगड़ा रहा है और जैसे लोकसभा में स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में स्ट्राइक रेट था, वैसे ही ये स्थानीय जो चुनाव है नगर परिषद नगर पंचायत में शिवसेना ने बरकरार रखा है। लोगों ने शिवसेना का साथ दिया है और लाडली बहनों ने भी साथ दिया है। सब मतदाताओं ने साथ दिया है। शिवसेना कई लोग कहते थे कि शिवसेना सिर्फ ठाणे और मुंबई तक सीमित है, लेकिन अब चांदा से बांदा तक शिवसेना सभी घर घर में पहुंच गई है और शिवसेना को भारी जीत हासिल हुई है इस चुनाव में। इसके लिए मैं हमारी लाडली बहनों को और हमारे सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी अभिनंदन करता हूँ। उनका भी भारतीय जनता पार्टी को भी भारी बहुमत मिला है और उन्होंने सेंचुरी पार कर ली और शिवसेना ने हाफ सेंचुरी पार कर ली है। और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सबके मिला के टोटल कुल मिलाएंगे तो भी शिवसेना के नगराध्यक्ष ज्यादा चुनकर आए। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये काम की ये विकास का एजेंडा जो हम लेकर गए, यहाँ कर स्थानीय जो प्रश्न है उसका एजेंडा लेकर हम गए, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में भी शिवसेना धनुष्यबाण पहुंच गया और लोगों ने शिवसेना को जीत हासिल करके दी है। इसलिए लोग जनता जो है
ये काम को पसंद करती है, डेवलपमेंट को पसंद करती है, ये इसमें दिखाई पड़ा है। और ये चित्र जो है ये महायुति के लिए काफ़ी अच्छा है। आगे आने वाले कारपोरेशन महापालिका के चुनाव में भी जैसे लोकसभा में स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, विधानसभा में स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, वैसे ये नगर परिषद नगर पंचायत में स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, ऐसा ही स्ट्राइक रेट महायुति का आगे के महापालिका कारपोरेशन जिला परिषद चुनाव में भी रहेगा। शिवसेना आगे बढ़ती जा रही है, आगे और लंबा पल्ला काटने वाली है। हाँ बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे जी और आनंद के साहब जी के जो आशीर्वाद है हमारे साथ है, क्योंकि विचारधारा से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं और डेवलपमेंट का एजेंडा आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए हमारी जो आइडियोलॉजी है, एक बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी विचारधारा को आगे बढ़ा, इसलिए उनको आज खुशी हुई होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।